बैसाखी ये वो त्यौहार है जो पंजाब के बासी सदियों से मनाते आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर पंजाबी कैलेंडर में विसाख के महीने की आमद किसान के लिए खुशी का मौका होता था। उसकी सबसे कीमती फसल गंदम तैयार हो चुकी होती थी, वो उसे उठाता था, उसे बहुत से पैसे मिलते थे और उसके बाद जश्न होता था, मेले लगते थे, वो अपने बच्चों की शादियाँ करता था। उन पैसों से वो अपनी छोटी छोटी जो भी ख्वाहिशात होती थी वो पूरी करता था। तो इसलिए ये उसके लिए खुशी का मौका होता था और इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था, जो बाद में एक ट्रेडिशन बनी और आज तक मनाया जाता आ रहा है। लेकिन सन 1699 में पंजाब में बसने वाले सिखों के लिए बैसाखी की अहमियत और भी ज़्यादा हो गई। इस साल सिख मज़हब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की बुनियाद रखी। अनंतपुर के मकाम पर रज़ाकाराना तौर पर शामिल होने वाले पहले 5 सिखों को 5 प्यारे का नाम दिया गया और यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा के लिए 5 केस के उसूल भी मुरतब किए। इनमें कड़ा, किरपान, कच्छा, कीस और कंगा शामिल हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक उस वक्त खालसा बुनियादी तौर पर एक ऐसी लाडली फौज थी जिसे बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद से सिख बैसाखी के साथ साथ खालसा जन्मदिन भी मनाते हैं। बैसाखी और खालसा जन्मदिन की तकरीबात जो पाकिस्तान में होती हैं, उनमें शिरकत करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सिख हर साल इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। इस साल पाकिस्तान ने सिख यात्रियों को रिकॉर्ड 7,000 के करीब वीज़े दिए हैं। इन तकरीबात का बाकायदा आगाज़ गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब से पीर के रोज़ हुआ था और उसके बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर सिख यात्री मुख्तलिफ गुरुद्वारों की तरफ जाएंगे, जिनमें कि गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल और उसके बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर शामिल हैं। और आखिर में वो गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में आएंगे, जहाँ पर वो यात्रा करेंगे और उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाएंगे। ये तकरीबात तकरीबन 1 हफ्ते तक चलती रहेंगी।